क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा दुश्मन जो अदृश्य है, जिसे आप देख नहीं सकते, पर वो आपकी जिंदगी में बोलता है, डराता है, गिराता है, पर क्या आप जानते हैं उसकी सीमाएं हैं? हाँ, शैतान सब कुछ नहीं कर सकता। आप मसीह में हैं तो यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। शैतान आपके जीवन में क्या नहीं कर सकता, यह जानना आपके आत्मिक युद्ध में आपकी ढाल बनेगा। इस वीडियो में आपको वो 10 बाइबल आधारित सच्चाइयां मिलेंगी जो शैतान को बेनकाब करेंगी और आपको बताएंगी कि आप वास्तव में कितने सुरक्षित, शक्तिशाली और अजेय हैं यदि आप मसीह में हैं। और अगर आप ये सब जानने से पहले वीडियो छोड़ देंगे तो शायद आप वो सच्चाई खो देंगे जो शैतान नहीं चाहता कि आप जानें। तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आपका आत्मिक जीवन एक नए स्तर पर पहुंच सकता है। पॉइंट 1, शैतान एक सच्चे विश्वासी को जबरदस्ती पाप करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। पॉइंट 2, शैतान हमारे विचारों को जबरदस्ती नियंत्रित नहीं कर सकता, जबकि बात हमारी मन की चलती है और हम यह सोचते हैं कि शैतान या आदमी जो कचहल पर एक विचार और जुआ देता है, वास्तव जान लीजिए कि वो हमारी चिंता पर पूरी तरह से कब्जा नियंत्रित नहीं कर सकता। शैतान के पास झूठ है, छल, छोट और आकर्षक नारी योजनाएं डाली जो विचार और चिंता की जगह में फेंकती हैं। लेकिन गौर से यह कुछ भी नहीं जा सकता कि आप क्या सोचते हैं। बाइबल वचन 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 5, और हर एक चिंता और घमंड को जो परमेश्वर की ज्ञान के खिलाफ चलती हैं के खिलाफ जा करते हैं और हर चिंता को कैद करके मसीह की आज्ञा में लाते हैं। पॉइंट 3, शैतान पवित्र आत्मा से भरे हुए विश्वासियों के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। एक बहुत ही गंभीर और जीवन बदल देने वाली सच्चाई यह है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से यीशु मसीह पर विश्वास करता है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है, तो शैतान उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। शैतान केवल उन्हीं लोगों के जीवन में प्रभाव डाल सकता है जिनका जीवन खाली है आत्मिक रूप से, लेकिन जो पवित्र आत्मा से भरे होते हैं उनके अंदर स्वयं परमेश्वर वास करते हैं और वहां अंधकार का कोई स्थान नहीं होता। बाइबल वचन 1 यूहन्ना अध्याय 4 वचन 4, हे बालकों, तुम परमेश्वर में से हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो जगत में है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 16, क्योंकि हम जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें वास करूंगा और उनमें चलूंगा और मैं उनका परमेश्वर और वे मेरी प्रजा होंगे। क्या करें? पवित्र आत्मा से भरना परम आवश्यक है। अपने जीवन को पवित्र रखना ताकि शैतान को कोई द्वार न मिले। हर दिन प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करे और आपके जीवन में वास करे। यदि कभी डर लगे तो यह वचन स्मरण रखें, जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो जगत में है। आत्मजांच का प्रश्न, क्या मेरा जीवन आत्मा से भरा है या खाली है? क्या मेरे मन में ऐसी कोई जगह है जहां शैतान ने झूठ बोया है? शैतान के पास केवल उतना ही अधिकार है जितना हम उसे देते हैं, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं तो हम उस परम सामर्थी परमेश्वर के मंदिर बन जाते हैं और शैतान हमारी ओर देखकर कांपता है। पॉइंट 4, शैतान हमारी आत्मा को छू नहीं सकता। मनुष्य शरीर, आत्मा और आत्मा, स्पिरिट, सोल, पाप एंड। जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसकी आत्मा पुनः जन्म लेती है और वह पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से जुड़ जाती है। शैतान चाहे शरीर को तकलीफ दे सकता है, भावनाओं पर हमला कर सकता है, लेकिन वह आत्मा को छू नहीं सकता, क्योंकि वह स्थान केवल परमेश्वर का है। यह आत्मा ही हमारी पहचान है परमेश्वर के साथ, और यह आत्मा वह क्षेत्र है जहां से हमारी अनंतकालीन स्थिति तय होती है। शैतान को इस क्षेत्र में घुसने का कोई अधिकार नहीं। वह बाहर से प्रलोभन दे सकता है, लेकिन आत्मा को भ्रष्ट नहीं कर सकता। बाइबल वचन मत्ती अध्याय 10 वचन 28, और जो देह को घात करते हैं पर प्राण को नहीं मार सकते, उनसे मत डरो, परंतु उससे डरो जो प्राण और देह दोनों को नरक में नाश कर सकता है। 1 पतरस अध्याय 1 वचन 5, जो विश्वास के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य से उस उद्धार के लिए सुरक्षित रखे जाते हो जो अंत समय में प्रकट होने को तैयार है। क्या करें? आत्मा की पवित्रता के लिए परमेश्वर के निकट बने रहें। यह सच्चाई याद रखें कि शैतान आपके अंदर नहीं घुस सकता। अपने जीवन के प्रभु यीशु को बनाएं और उन्हें नियंत्रण सौंप दें। आत्मजांच का प्रश्न, क्या मैं अपने शरीर और आत्मा की रक्षा के लिए परमेश्वर के वचनों में जी रहा हूं? क्या मैं डर से जी रहा हूं या आत्मिक सामर्थ्य से? शैतान की पहुंच आपके विचारों, शरीर, भावनाओं तक हो सकती है, लेकिन आत्मा को वह छू भी नहीं सकता यदि आपने उसे यीशु मसीह को समर्पित कर दिया है।
इस आत्मिक सुरक्षा का धन्यवाद करें और इसमें बने रहें। पॉइंट 5, शैतान परमेश्वर की अनुमति के बिना हमें छू भी नहीं सकता। यह बात बहुत से विश्वासियों के लिए अचरज भरी होती है, लेकिन यह बाइबल की गहरी और सशक्त सच्चाई है। शैतान के पास हमारे जीवन में कुछ भी करने की आज्ञा तब तक नहीं होती जब तक परमेश्वर उसे अनुमति न दे। यह सत्य हमें अय्यूब की कहानी में स्पष्ट रूप से दिखता है। शैतान ने अय्यूब को परखने के लिए परमेश्वर से अनुमति मांगी और परमेश्वर ने एक सीमा तय की, तू उसका प्राण मत लेना। इसका अर्थ है शैतान का सामर्थ्य परमेश्वर की सीमाओं में बंधा हुआ है। वह चाहे जितना भी शक्तिशाली प्रतीत हो, उसकी शक्ति एक नियंत्रित शक्ति है और वह केवल उतना ही कर सकता है जितना परमेश्वर अनुमति देता है। इसका कारण यह है कि हर बात में परमेश्वर की संप्रभुता सर्वोच्च है। बाइबल वचन, अय्यूब अध्याय 1 वचन 12। तब यहोवा ने शैतान से कहा, देख, जो कुछ उसके पास है वह सब तेरे वश में है, केवल उस पर हाथ न बढ़ाना। 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 13। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें तुम्हारी सामर्थ्य से अधिक परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकलने का उपाय भी करेगा ताकि तुम सह सको। क्या करें? जब आप किसी कठिनाई में हो तो घबराएं नहीं। याद रखें, परमेश्वर ने उसे अनुमति दी है किसी उद्देश्य से। परमेश्वर की संप्रभुता पर भरोसा रखें। प्रतिदिन यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरी रक्षा कर, मुझे शैतान के हाथ में न पड़ने दे। आत्मजांच का प्रश्न, क्या मैं हर संकट में परमेश्वर की अनुमति और योजना को देख पाता हूं? क्या मैं हर परेशानी को आत्मिक दृष्टिकोण से समझता हूं? आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में है, न कि शैतान के। यदि कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है तो वह परमेश्वर की निगरानी में हो रहा है। इस सत्य से डर नहीं बल्कि शांति और सामर्थ्य मिलती है। इसलिए विश्वास रखें तथा पर डटे रहें। पॉइंट 6, शैतान हमारे उद्धार को छीन नहीं सकता। एक बार जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने पापों से मन फिराकर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेता है और विश्वास के साथ उस पर निर्भर करता है, तब उसका उद्धार परमेश्वर के पीछे हाथ में सुरक्षित हो जाता है। यह उद्धार किसी मनुष्य के कर्मों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि यीशु मसीह की बलिदान पर आधारित होता है। शैतान चाहे जितनी कोशिश करे, वह एक सच्चे विश्वासी के उद्धार को छीन नहीं सकता, क्योंकि वह उद्धार परमेश्वर की मुहर से बंद है। यीशु ने स्वयं कहा कि कोई उन्हें उनके हाथ से छीन नहीं सकता। यह कितना अद्भुत और आश्वस्त करने वाला सत्य है। बाइबल वचन, यूहन्ना अध्याय 10 वचन 28 से 29। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। मेरा पिता जिसने मुझे उन्हें दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। रोमियो अध्याय 8 वचन 38 से 39। क्योंकि मैं निश्चित जानता हूं कि न तो मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृजित वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। क्या करें? अपने उद्धार को लेकर विश्वास में स्थिर रहें। जब शैतान आपको संदेह दिलाए तो परमेश्वर के वचनों से उसका सामना करें। अपने उद्धार की गवाही को जीवित रखें, दूसरों के सामने भी बोलें। आत्मजांच का प्रश्न, क्या मैं हर रोज अपने उद्धार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं? क्या कभी शैतान ने मुझे यह सोचने पर मजबूर किया कि मैं बचा हुआ नहीं हूं? आपका उद्धार एक बीमा पॉलिसी नहीं है जो छिन सकती है। यह एक स्थायी विरासत है जो परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। शैतान उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि उसे उस तक पहुंचने का अधिकार ही नहीं है। यीशु ने कहा है, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। उसमें बने रहो। पॉइंट 7, शैतान हमारे विचारों को परमेश्वर से छिपा नहीं सकता। शैतान के सबसे बड़े धोखों में से एक यह है कि वह चाहता है हम यह सोचें कि हमारे भीतर चल रहे विचारों, इच्छाओं, संघर्षों और संदेहों को परमेश्वर नहीं जानता, और यदि जानता है तो नाराज है या हमें त्याग देगा। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमारे मन के हर विचार, हर भावना, हर आंतरिक संघर्ष को जानता है और फिर भी वह हमसे प्रेम करता है, हमारी सहायता करता है और हमें हर परिस्थिति में समझता है। शैतान हमारी आत्मा के विचारों तक परमेश्वर की पहुंच को नहीं रोक सकता। वह चाहे हमें दोषी महसूस कराने की कोशिश करे, लेकिन वह यह नहीं रोक सकता कि परमेश्वर हमारे मन की बात जानकर भी हमसे करुणा रखे। बाइबल वचन, भजन संहिता 139 1 से 2। हे यहोवा, तूने मुझे जांचा और पहचाना है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। इब्रानियों 4
13। और सृष्टि की कोई वस्तु उसकी दृष्टि से छिपी नहीं है, वरन जिसकी हमें लेखा देना है उसकी आंखों के सामने सब कुछ खुला और प्रकट है। क्या करें? अपने विचारों को परमेश्वर से न छिपाएं, बल्कि उन्हें प्रार्थना में खुलकर बताएं। जब भी कोई गलत विचार आए तो उसे पहचानें और उसे परमेश्वर के सामने ले जाएं। जान लें कि परमेश्वर सब जानता है, फिर भी प्रेम करता है। यह हमें स्वतंत्र करता है। आत्मजांच का प्रश्न। क्या मैं यह मानता हूं कि परमेश्वर मेरे मन की हर बात जानता है? क्या मैं अपने अंदर के संघर्षों को लेकर परमेश्वर के पास जाता हूं या शैतान से डरता हूं? शैतान झूठा है। वह कहता है कि तेरे विचार इतने गंदे हैं कि परमेश्वर तुझे स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन सच यह है कि परमेश्वर हर एक बात जानता है और फिर भी वह आपके पास आता है, आपको अपनाता है और कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न तुझे त्यागूंगा। शैतान छिपाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर उजागर करता है ताकि चंगाई आ सके। पॉइंट 8। शैतान मसीह में हमारी पहचान को बदल नहीं सकता। शैतान का एक सबसे घातक हमला हमारी पहचान पर होता है। वह हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि हम असफल हैं, अयोग्य हैं, त्याज्य हैं और परमेश्वर की दृष्टि में बेकार हैं। लेकिन बाइबल सिखाती है कि मसीह में हम एक नई सृष्टि हैं। हमारी पहचान अब हमारे अतीत, हमारी गलतियों या हमारे संघर्षों से नहीं होती, बल्कि यीशु मसीह में हमारे नए जन्म से होती है। जब हम मसीह को स्वीकार करते हैं, हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। यह पहचान शैतान के झूठ से नहीं बदलती, चाहे वह कितनी भी कोशिश क्यों न करे। बाइबल वचन 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान बनने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। क्या करें? हर दिन अपनी पहचान को परमेश्वर के वचन से पुष्टि करें। जब शैतान झूठ बोले तो बाइबल की सच्चाई को उत्तर दें। आईने में देखकर खुद से कहें, मैं मसीह में एक नई सृष्टि हूं। आत्मजांच का प्रश्न। क्या मैं अपनी पहचान को लोगों की राय या अतीत की असफलताओं से देखता हूं? क्या मैं जानता हूं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं? शैतान आपकी पहचान को नहीं बदल सकता, लेकिन वह चाहता है कि आप उसे भूल जाएं। मसीह में आप चुने गए हैं, स्वीकार किए गए हैं, प्रेम किए गए हैं और सामर्थ्य बनाए गए हैं। अपनी आत्मिक पहचान में जिएं, क्योंकि वह पहचान शैतान को पराजित करती है। पॉइंट 9। शैतान परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन से नष्ट नहीं कर सकता। शैतान पूरी कोशिश करता है कि वह परमेश्वर की योजना को आपके जीवन से मिटा दे। वह आपके रास्ते में बाधाएं लाता है, आपको भ्रमित करता है, आपको गिराने का प्रयास करता है। लेकिन बाइबल स्पष्ट करती है कि परमेश्वर जो कार्य आपके जीवन में प्रारंभ करता है, उसे वह पूरा भी करता है। शैतान उसे रोक नहीं सकता। परमेश्वर की योजना शैतान की योजना से कहीं अधिक शक्तिशाली, स्थायी और गहन होती है। जब हम मसीह में होते हैं तो हमारी प्रत्येक चाल उस परम उद्देश्य की ओर जाती है जो परमेश्वर ने हमारे लिए निश्चित किया है। शैतान केवल देर कर सकता है, लेकिन रोक नहीं सकता। बाइबल वचन यशायाह अध्याय 14 वचन 27। क्योंकि सेनाओं का यहोवा जो ठाने, उसको कौन टाल सकता है? और जब वह हाथ बढ़ाए तो उसे कौन रोक सकता है? फिलिप्पियों अध्याय 1 वचन 6। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम शुरू किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। क्या करें? अपने जीवन की परिस्थितियों को परमेश्वर की योजना की रोशनी में देखें। जब शैतान कहे कि तेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, तब उत्तर दें, मेरा जीवन परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर की योजना के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करें, हे प्रभु, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। आत्मजांच का प्रश्न। क्या मैं परमेश्वर की योजना में भरोसा रखता हूं या शैतान के झूठ में? क्या मैं रुकावटों को अंत मानता हूं या परमेश्वर की योजना का हिस्सा? शैतान रुकावटें डाल सकता है, लेकिन वह परमेश्वर की योजना को नष्ट नहीं कर सकता। यदि आप परमेश्वर में बने रहते हैं तो उसकी योजना पूरी होकर रहेगी, चाहे शैतान कुछ भी कर ले। आपकी कहानी को अंत परमेश्वर लिखता है, शैतान नहीं। पॉइंट 10। शैतान यीशु के नाम की सामर्थ्य को खत्म नहीं कर सकता। यीशु का नाम वह सामर्थ्य है जिससे स्वर्ग और पृथ्वी और अधोलोक तक कांपते हैं। यह कोई सामान्य नाम नहीं, बल्कि वह नाम है जो शैतान और उसकी समस्त सेनाओं को पराजित करता है। बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि हर घुटना यीशु के नाम के सामने झुकेगा, चाहे वह स्वर्ग का हो, पृथ्वी का या अधोलोक का।
शैतान जानता है कि यीशु के नाम में कितनी सामर्थ्य है, इसलिए वह चाहता है कि हम इस नाम को या तो भूल जाएं या इसे हल्के में लें। लेकिन जब एक सच्चा विश्वासी विश्वास के साथ यीशु के नाम का प्रयोग करता है, तो अंधकार पीछे हटता है, बंधन टूटते हैं और चंगाई आती है। शैतान इस सामर्थ्य को रोक नहीं सकता, वह इसे नष्ट नहीं कर सकता। बाइबल वचन फिलिप्पियों अध्याय 2 वचन 9 से 10। इस कारण परमेश्वर ने भी उसे बहुत ऊंचा किया और उसे वह नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा है, कि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, चाहे स्वर्ग की हो, चाहे पृथ्वी की, चाहे पृथ्वी के नीचे की। मरकुस अध्याय 16 वचन 17। और जो विश्वास करेंगे उनके पीछे ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। क्या करें? यीशु के नाम को केवल बोलें ही नहीं, बल्कि उसमें विश्वास रखें। हर डर, बंधन और परीक्षा में यीशु के नाम से घोषणा करें। अपने बच्चों, परिवार, जीवन और सपनों पर यीशु के नाम का आशीर्वाद मांगे। आत्मजांच का प्रश्न: क्या मैं यीशु के नाम की सामर्थ्य को जानता और उसमें चलता हूं? क्या मैं अपने जीवन की कठिनाइयों में यीशु के नाम को प्रयोग करता हूं? शैतान यीशु के नाम से डरता है क्योंकि वह जानता है कि यह नाम उसकी हार का कारण है। यह नाम सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि जीवित सामर्थ्य है। इसीलिए इस नाम में चलो, बोलो और विश्वास करो, क्योंकि यही नाम हर बंधन तोड़ता है और जीवन को नया बनाता है। प्रिय भाई और बहनों, अगर इस वीडियो ने आपके विश्वास को मजबूत किया है, अगर आपने जाना कि शैतान आपके जीवन में क्या नहीं कर सकता, तो इस संदेश को यहीं मत रोकिए। इसे लाइक करें ताकि यह औरों तक पहुंचे, शेयर करें ताकि कोई और विश्वास में उठ खड़ा हो सके। नीचे कमेंट करें और बताएं कि आपको इस सच्चाई का कौन सा भाग सबसे ज्यादा छू गया। और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर हफ्ते हम परमेश्वर के वचन से ऐसी ही गहरी सच्चाइयां लेकर आते हैं। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलिए, ताकि अगली बार जब सत्य बोले, आप सबसे पहले सुने। याद रखिए, जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो जगत में है। 1 यूहन्ना 4:4। परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे और शैतान के हर झूठ को अपने आज नाम से तोड़े। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक यीशु में बने रहिए और विजयी जीवन जीते रहिए।